हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में सर नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की वीडियो आप लोगों के एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और दोस्तों एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और मैं आप लोगों को बता दूँ 10 क्वेश्चन में से अगर दोस्तों 7 का अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो आपके एग्जाम से लेकर जो तैयारी चल रही है वो बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है। इसी तरीके की तैयारी आप लोगों को करनी है। मोस्टली इंपोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए दोस्तों जो आपके एग्जाम में बार बार पूछेगा रिपीटेड ही क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हमने यहाँ पर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑल्थो माई फादर इज सिक डैश ही गोज टू द ऑफिस। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए इफ, या ऑप्शन बी अनलेस, या ऑप्शन सी येट, या ऑप्शन डी फॉर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछेगा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ऑल्थो दोस्तों थो के साथ में ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही आसान सा दोस्तों यहाँ पर रूल है। ऑल्थो दोस्तों थो के साथ में किसका यूज किया जाता है, ये दोस्तों यट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, यट आएगा। और दोस्तों यहाँ पर यट नहीं देखा होता दोस्तों यहाँ पर किसका यूज होता है, कोमा का यूज होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों यहाँ पर इसका अर्थ हो क्या जाएगा, ऑल्थो का अर्थ होता है एक तरीके से हालांकि। हालांकि माई फादर इज सिक यानी कि मेरे पिता क्या है, बीमार है। यट, यट का यानी कि दोस्तों अर्थ हिंदी में क्या होता है, फिर भी ही गोज टू यानी कि ही गोज टू द ऑफिस, फिर भी वह क्या है, कार्यालय ऑफिस जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यट आएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। इफ का अर्थ दोस्तों यदि के अर्थ में होता है, ये आप लोगों को पता होगा। अनलेस का अर्थ दोस्तों हम जब तक के लिए यूज करते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और फॉर का अर्थ दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसा कि दोस्तों बोल सकते हैं फॉर एक तरीके से फॉर योर ब्रदर, फॉर योर फादर। इसलिए दोस्तों लिए के अर्थ में किसका यूज किया जाता है, फॉर का यूज किया जाता है। ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यट आएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन देखा है, वन वर्ड का क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन देखा है, ए यंग वुमेन हु इज नॉट मैरिड, यानी कि दोस्तों एक यंग वुमेन, एक जवान, यहाँ पर दोस्तों क्या है, लड़की बोल सकते हैं, औरत बोल सकते हैं। हु इज नॉट मैरिड, जो दोस्तों क्या है यहाँ पर दोस्तों शादीशुदा नहीं है, उसे क्या बोलेंगे। मिस का दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिस दोस्तों किसके लिए लगाया जाता है, हर एक वर्ड की, यानी कि दोस्तों लड़की का जो दोस्तों नाम होता है उसके दोस्तों किस नाम से पुकारा जाता है, मिस को, यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं मिस रीता, मिस को यहाँ पर दोस्तों प्रिया, इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ निकलेगा नहीं। मैडम यानी कि दोस्तों महोदया बोल सकते हैं, साहिबा भी हम बोल सकते हैं मैडम के लिए। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एक तरीके टीचर के लिए भी हम मैडम बोल सकते हैं। ये तो दोस्तों इसका अर्थ यहाँ पर निकलेगा नहीं। मेडन, इसका अर्थ यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, एक ऐसी लड़की जो दोस्तों अविवाहित है, यानी कि दोस्तों एक ऐसी युवती, यानी कि दोस्तों एक बोल सकते हैं एक ऐसी औरत, यानी कि दोस्तों जो क्या है, जिसकी शादी नहीं हुई, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, मेडन बोलेंगे। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। लेडी का अर्थ आप लोगों को पता ही है, महिला बोलते हैं यहाँ पर दोस्तों, औरत भी बोल सकते हैं लेडी। पर यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा गया था ये यंग वुमेन हु इज नॉट मैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई है, यहाँ पर क्या आएगा, मेडन आएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, ए फिगर अमोंग डैश। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट से कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, ए फिगर यानी कि दोस्तों एक ऐसी आकृति, अमोंग यानी कि दोस्तों वो क्या है, बीच में है। अब आप लोगों को बताना है किसके बीच में। बहुत ही आसान से दोस्तों यहाँ पर वर्ड देखें, आप लोगों को बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा शिपर्स, इसका अर्थ होता है क्या, एक तरीके, इसका अर्थ होता है एक तरीके से किसी का लेखा जोखा रखना, किसी का दोस्तों बोल सकते हैं किसी के यहाँ पर दोस्तों संकेतानुसार अर्थ, यानी कि दोस्तों इसके बीच का क्या है, आंकड़ा, यानी कि फिगर है, आंकड़ा है। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। क्योंकि दोस्तों जो फिगर दे रखा है एमोंग, वो दोस्तों फूलों के बीच में तो होगा नहीं, ये भी तो आप लोगों की पता है। यानी कि दोस्तों जो लेखे जोखे का दोस्तों जो कार्य होगा, यानी कि दोस्तों जो भी फाइल होंगी उनका यहाँ पर फिगर दे रखा है, ये आप लोगों को यहाँ पर देखा है। किताबों का दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, किताबों के बीच में कोई आंकड़ा नहीं होता, और दोस्तों ना ही एनिमल जानवरों के बीच में होता है। अगर दोस्तों सी के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम एच लगा देते, CHIPHERS, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है एक तरीके से कैंची हो जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर देखा है शिपर्स देखा, ये भी आप लोगों को याद रखना, इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो फाइल होती है, फाइल भी बोल सकते हैं एक तरीके से, ऐसा लेखा जोखा दोस्तों जो एक तरीके से क्या किया गया, यानी कि दोस्तों किसी फाइल में लिखा गया, उसका यहाँ पर फिगर अमोंग, यानी कि दोस्तों उसके बीच की क्या आकृति, आंकड़ा हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है इस पार्ट में कौन से पार्ट में एरर है। ब्रेड एंड बटर आर ए होलसम फूड। तो आप लोगों को बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, या सी पार्ट में, या फिर दोस्तों डी पार्ट में। यहाँ पर लिख लीजिए नो एरर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछेगा रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों मुझे लगता है ये अगर लूसेंट की भी बुक आप लोगों ने पढ़ी होगी, इन सभी क्वेश्चंस का आप लोग आसानी से यहाँ पर दोस्तों जवाब दे सकते हैं। इसी तरीके यानी कि दोस्तों आप लोगों का जो एयरफोर्स नेवी का दोस्तों जो लेवल रहता है वो यहाँ पर दोस्तों लूसेंट की बुक से बाहर नहीं जाता, ये आप लोगों को याद रखना है।
अब दोस्तों यहाँ पर देखा ब्रेड एंड, यहाँ पर दोस्तों क्या देखा बटर, यानी कि दोस्तों जो ब्रेड और यहाँ पर दोस्तों ब्रेड और मक्खन है वो क्या है, ये होलसम फूड, यानी कि दोस्तों संपूर्ण खाद्य पदार्थों में क्या है, यहाँ पर दोस्तों ब्रेड और यहाँ पर दोस्तों ब्रेड और क्या है बटर है केवल। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोस्तों एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से सेम होता है, यानी कि दोस्तों ये एक ही सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हम लेते हैं। जैसा कि दोस्तों राइस एंड करी, यानी कि दोस्तों चावल और क्या है यहाँ पर दोस्तों कड़ी, उनके साथ में भी दोस्तों यहाँ पर किसका यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहाँ पर दोस्तों आर देखा, ये नहीं आएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, ए जाएगा। तो हमारे कौन से पार्ट में रह रहा है, बी पार्ट में रह रहा है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रेड एंड बटर, यानी कि दोस्तों ब्रेड एंड बटर इज, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या है, फेवरेट डिश, यानी कि दोस्तों क्या है, एक फेवरेट बहुत ही यहाँ पर पसंदीदा क्या है, डिश है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर वर्ब में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यूज की जाती है इनके साथ में। राइस एंड करी, ये भी आप लोगों ने इनके साथ में दोस्तों यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, सच एन एक्शन विल डैश सस्पेंशन, तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। सच एन एक्शन, यानी कि दोस्तों सच का यानी कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, सच यानी कि दोस्तों एक ऐसी एक्शन, यानी कि दोस्तों एक ऐसी कार्रवाई। विल का अर्थ आप लोगों को पता है, यानी कि दोस्तों सेंटेंस किस में चला गया, फ्यूचर में चला गया। सस्पेंशन, सस्पेंशन होता है एक तरीके से क्या है, संदेश है, यानी कि दोस्तों संदेह बोल सकते हैं। सस्पेंशन है क्या है, संदेह है, किसी के ऊपर डाउट है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है रेज, रेज का अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर बढ़ाना, एक ऐसी कार्रवाई जो क्या है संदेह, यहाँ पर दोस्तों क्या है संदेह है, जो डाउट है उसे क्या करती है, बढ़ाती है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही निकल गया। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। एरोस, ये इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका अर्थ होता है एक तरीके से किसी को जगाना, जगाना बोल सकते हैं, एक तरीके से किसी को उठाना या भड़काना भी बोल सकते हैं। जैकब, जैकब का अर्थ होता है एक तरीके से किसी को त्यागना, त्यागना भी बोल सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, किसी को छोड़ना, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्रिएट का अर्थ आप लोगों को पता है, क्रिएट करना, निर्माण करना, सृजन करना, किसी यहाँ पर दोस्तों किसी भी वस्तु का निर्माण करना या सृजन करना, उसे दोस्तों यहाँ पर क्रिएट बोलेंगे। पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, रेज आएगा। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, आप लोगों को बताना सिनोनिम्स हमसे यहाँ पर पूछेगा। एक वर्ड देखा ट्रायल, इसका आप लोगों को बताना सिनोनिम्स है वो क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे दोस्तों आप लोगों को एंटोनिम्स का क्वेश्चन हो या फिर दोस्तों सिनोनिम्स का हो, चाहे दोस्तों आप लोगों को वन वर्ड का क्वेश्चन हो, प्रीपोजिशन का हो, अगर दोस्तों आप लोगों को वर्ड मीनिंग पता है तो आप लोग आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। अगर आप लोगों को वर्ड मीनिंग पता है, यानी कि दोस्तों इन सभी के यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अर्थ पता है। ट्रायल, ट्रायल का अर्थ होता है एक तरीके से आप लोगों को पता होगा किसी का परीक्षण करना, यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं किसी की एक तरीके से परख करना, उसे दोस्तों यहाँ पर ट्रायल बोलते हैं। परीक्षण करना, परख बोलना, किसी की जांच करना। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, यानी कि दोस्तों एग्जामिनेशन एक तरीके से किसी की परीक्षा लेना, एविडेंस यानी कि सबूतों की जांच करना, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या बोलेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। यहाँ पर भी दोस्तों ट्रायल लिया जा रहा है, यानी किसी की परीक्षा ली जा रही है, जांच की जा रही है। यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनेशन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी क्या एक तरीके से जांच की जा रही है, किसकी, एविडेंस, सबूतों की। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड दरकार है ट्रिबुलेशंस, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से समस्याएं होता है, समस्याएं बोल सकते हैं, एक तरीके से दिक्कतें या यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक दोस्तों यहाँ पर वर्ड देखा है प्रोसेक्यूशन, इसका अर्थ भी आप दोस्तों अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तरीके से जो दोस्तों अभियोग, जब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा महाभियोग चलाया गया, उसके यहाँ पर दोस्तों क्या है, उसके पक्ष में जो व्यक्ति होता है उसको दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं अभियोग पक्ष, या शिकायत हम किसी की, यहाँ पर दोस्तों किसी की शिकायत हम पुलिस थाने में यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर भी करते हैं उसके यहाँ पर दोस्तों शिकायत के हम पक्ष में, उसे दोस्तों यहाँ पर शिकायत पक्ष भी बोल सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर इस वर्ड से पता होगा। एविडेंस का अर्थ यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर दोस्तों परीक्षा ली गई है किसकी, यहाँ पर दोस्तों एविडेंस, सबूतों की। एविडेंस क्या हो जाएगा, सबूत हो जाएगा, गवाह हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, एविडेंस का अर्थ आप लोगों को पता होगा। तो ट्रायल का यहाँ पर दोस्तों सिनोनिम्स क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दरकार है, इसका भी आप लोगों को सिनोनिम्स बताना है। ये वर्ड दरकार है दोस्तों यहाँ पर फ्री, इसका आप लोगों को बताना है सिनोनिम्स से वो क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए फ्री का अर्थ होता क्या है। इसका अर्थ होता है एक तरीके से क्रोध हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों क्रोध होता है एक तरीके से सन की व्यक्ति होता है, एक तरीके से जो किसके अंदर क्या हो, रोष हो, पागलपन हो, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, फ्री बोलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड का फ्रेंजी,
इसका भी अर्थ बिल्कुल सेम होता है। एक इसका अर्थ होता है एक तरीके से पागलपन भी बोल सकते हैं, पागलपन एक तरीके से हो, सन की हो, जो एक तरीके से बोल सकते हैं जिसके अंदर क्या हो, बावलापन भी हो। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड देखा वायलेंस। वायलेंस का अर्थ होता है क्या है, वायलेंस का अर्थ होता है एक तरीके से जो हिंसक होता है। हिंसक यानी कि दोस्तों एक तरीके से हिंसा करना, एक तरीके से किसी की क्रूरता करना, उसे दोस्तों यहाँ पर वायलेंस बोलेंगे। सोबर, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से शांत, शांत बोल सकते हैं। गंभीर, जो दोस्तों जोश में न हो, एक तरीके से जो नशे में न हो, उसे सोबर बोलेंगे। ये आप लोगों को पता होगा। स्पीड, स्पीड क्या आप लोगों को पता है, चाल, यानी कि दोस्तों स्पीड का क्या अर्थ होता है, चाल होता है। यानी कि दोस्तों स्पीड कम कर, चाल कम कर। आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तों देखा होगा, बाइक पर जब भी जाते होंगे अपने फ्रेंड से बोलते हैं, जब भी वो तेज चलाता बाइक को, क्या करते हैं हम बोलते हैं स्पीड को कम कर, यानी कि इसकी चाल को कम कर। तो यहाँ पर दोस्तों फुरी का यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स फ्रेंजी हो जाएगा। तो ऑप्शन ही फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आप लोगों को बताना, पहले दोस्तों सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे, यहाँ पर दोस्तों एंटोनिम्स के क्वेश्चन है। दोस्तों मोस्टली मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन है बिल्कुल आप लोगों को सिनोनिम्स के, दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को एंटोनिम्स के 110% आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड देखा वॉलेंट्री, इसका आप लोगों को बताना एंटोनिम्स है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों अर्थ अब आप लोगों को पता होना चाहिए वॉलंटरी का अर्थ होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वॉलंटरी का अर्थ होता है एक तरीके से जो आवश्यक न हो, एक तरीके से अनावश्यक बोल सकते हो, उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, वॉलंटरी बोलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखा कंपलसरी, कंपलसरी का अर्थ होता है एक तरीके से जो आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, कंपलसरी बोला जाता है। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा वैल्यूएबल, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल एक तरीके से होता है जो मूल्यवान वस्तु होता है, यानी कि दोस्तों जो मूल्यवान वस्तु होगी उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या बोलेंगे, वैल्यूएबल बोलेंगे, जिसकी वैल्यू होगी। महत्वपूर्ण भी बोल सकते हैं, कीमती भी बोलेंगे, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, वैल्यूएबल बोलेंगे। वायलेंट, वायलेंट का अर्थ होता है एक तरीके से जो अभी मैंने आपको बताया था वायलेंस, यानी कि दोस्तों हिंसक या हिंसात्मक। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर वायलेंट क्या होगा, हिंसात्मक हो जाएगा, यानी क्रूरता होगी, उसे दोस्तों यहाँ पर वायलेंट बोलेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा है डिलिबरेटली, इसका भी आप लोगों को अर्थ यहाँ पर पता होना चाहिए। डिलिबरेटली का अर्थ होता है एक तरीके से सोच विचार कर कार्य किया गया, एक तरीके से किसी बोल सकते हैं सावधानी में जो कार्य किया गया है, इसे दोस्तों यहाँ पर डिलिबरेटली भी बोलेंगे, एक तरीके से विचारपूर्वक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था वॉलंटरी का एंट्रेंस क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों कंपलसरी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, इसका भी आप लोगों को एंट्रेंस यहाँ पर बताना है। एक वर्ड का है दोस्तों यहाँ पर कंसाइज, इसका आप लोगों को बताना है एंट्रेंस है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कंसाइज जो दोस्तों एक वर्ड देखा है, इसका आप लोगों को अर्थ सबसे पहले पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं संक्षिप्त में किसी, यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर दोस्तों हिंदी में अगर दोस्तों पहले पढ़ी होगी 12th से, यहाँ पर दोस्तों पहले पढ़ी होगी, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, यानी कि दोस्तों इसका एक तरीके से सभी प्रकार से इसका वर्णन कीजिए, एक तरीके से इसका संपूर्ण वर्णन कीजिए। अब दोस्तों एक वर्ड यहाँ पर दोस्तों वर्ड देखा प्रिसाइज, इसका अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों जो एक तरीके से जो एकदम ठीक ठीक हो, एक तरीके से बोल सकते हैं एकदम सटीक, जो दोस्तों केवल कार्य का ही यहाँ पर दोस्तों जिसकी जरूरत है केवल वही वर्ड लेने, प्रिसाइज बोलेंगे, यानी कि दोस्तों एक तरीके से क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें एक तरीके से संपूर्ण वर्णन, पर इसका क्या एक तरीके से जो महत्वपूर्ण यहाँ पर दोस्तों वर्ड है केवल उन्हीं के बारे में बताना है। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। रॉन्ग का अर्थ आप लोगों को पता ही, जो गलत होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रॉन्ग बोलते हैं। स्मूथ, स्मूथ होता है एक तरीके से जो चिकनाई होते हैं, इसे दोस्तों यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर चिकनाई है, हम बोल सकते हैं ये क्या है, स्मूथ जगह चिकना है बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा वर्डी, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्डी का अर्थ होता है एक तरीके से बोल सकते हैं हम अधिक शब्दों वाले, यानी कि दोस्तों एक तरीके से बहुत ही ज्यादा वर्णों वाले, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कंसाइज था, एक तरीके से संक्षिप्त में हमने जिसका वर्णन किया था उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, वर्डी बोलेंगे। पर दोस्तों यहाँ पर इसका एंट्रेंस का जगह प्रिसाइज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोस्तों जितने ही पार्ट आए, सही पार्ट नहीं देख करके दोस्तों उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर दोस्तों आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जिसके दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अगर आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। किसी भी तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी लेनी हो, इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल लेनी हो, कोई भी डाउट हो तो आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग पूछ सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों ग्रुप की यहाँ पर दोस्तों चैट है वो ऑन कर दी गई है, आप लोग कोई भी यहाँ पर दोस्तों अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है वॉइस, यानी कि दोस्तों आप लोगों का एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखा है द गार्ड,
रिफ्यूज्ड हिज एडमिटेंस। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने अगर दोस्तों एक्टिव पैसिव के सिंपल से भी रूल पढ़ोगे तो दोस्तों आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, हिज एडमिटेंस, इसका दोस्तों यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, आगे लेकर जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ तक ये सभी सही है, हिज एडमिटेंस, हिज एडमिटेंस, हिज एडमिटेंस बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ये वर्ड देख किसमें रखा है, यानी कि दोस्तों रिफ्यूज्ड पास्ट फॉर्म यहाँ पर दे रखी है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, वा जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, पास्ट फॉर्म दे रखे। अगर दोस्तों केवल रिफ्यूज होता तब हम दोस्तों यहाँ पर इसका यूज करते, पर दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, रिफ्यूज्ड दे रखा है, यानी कि इसकी पास्ट फॉर्म यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर क्या आएगा, वा जाएगा। फिर दोस्तों रिफ्यूज का बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, रिफ्यूज हो जाएगा। बाई द गार्ड, यानी कि दोस्तों इसको सब्जेक्ट को हम बाई से द्वारा जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, बाई द गार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है 10 में से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही दिया। अपना आंसर है वो दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही दिया। और दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम से दोस्तों जितने भी यहाँ पर दोस्तों एग्जाम से लेकर कोई भी जानकारी लेनी हो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, यहाँ पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों उनको भी पता चले आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों वो कहाँ से कर रहे हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।